आज से 5 साल पहले अगर आप देखें तो एडेसिव कोई ज़्यादा लोग लगाते नहीं थे। आप मान के चलो कि 70% कस्टमर को एडेसिव के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि आने वाले टाइम में रेट और प्राइस मैटर नहीं करेगा, क्वालिटी मैटर करेगी। हर कंपनी को ये चाहिए कि अपना प्रोडक्ट रेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ना सेल करें, वो अपना प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से सेल करें। नहीं, कंपनी की सपोर्ट मैं कहूँगा कि हमेशा ही अच्छी रही है, टीम बहुत बढ़िया है। ये तो हमारा धीरे धीरे विश्वास बन गया। आज 5 साल हो गए काम करते हुए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा नाम अरुण बंसल है, फर्म का नाम मेरी का बंसल टाइल एंड मार्बल है, और अंबाले में हमने शॉप 2017 में नया सेटअप किया था, और नारायणगढ़ रोड अंबाले में हमारी लोकेशन है। सर, जैसे आप इस लाइन में आए हैं, टाइल्स लाइन में आए हैं, आपने टाइल्स का काम ही शुरू क्यों किया, इस बारे में? नहीं, काम तो पहले भी बहुत किए हैं, लेकिन मेरे 1-2 कज़न ने काम किया हुआ था, उन्होंने मेरे को टाइल के बारे में बताया कि आप टाइल का ही काम करो, क्योंकि कोई भी नया काम करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए होती है, जो कि किसी को भी नहीं होती नया काम करने में। तो कोई ना कोई गॉड फादर होना चाहिए। तो मेरा कज़न ब्रदर है, तो उसने मेरे को सारा इसके बारे में बताया कि आप ये टाइल का काम कर लो, अंबाले में अच्छा काम चलेगा। बढ़िया। आपको इंटरेस्ट भी था इस लाइन में? हाँ, मेरे को इंटरेस्ट भी था। बिल्डिंग मटेरियल मेरे शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मैं बिल्डिंग मटेरियल का काम करूँ। आप बताएंगे सर, अंबाला मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है टाइल एडेसिव के बारे में कुछ बताएंगे आप? बस अंबाला में एडेसिव को लेकर तो यही प्रॉब्लम चल रही है कि कस्टमर पूरी तरह से अवेयर नहीं है। उसको ये पता है कि एडेसिव लगाना है, लेकिन कौन सी जगह कौन सा एडेसिव लगाना है। जैसे एक्सटीरियर में अगर हमने 777 की डिमांड है, तो कस्टमर आके ये पूछता है, ये नहीं पूछता कि कौन सा केमिकल लगना चाहिए, कौन सा एडेसिव लगना चाहिए। वो पूछता है कि आपके पास कितने रुपये वाला एडेसिव है, आपके रेट क्या है, 400 वाला है, 300 वाला है, जबकि जरूरत 1000 या 800 वाले केमिकल की जरूरत होती है। तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है, उसको समझाना पड़ता है। तो यही चल रहा है अंबाला में, रेट पूछते हैं। हाँ, रेट पूछते हैं, क्वालिटी के बारे में कोई अवेयर नहीं है। तो सर, आपने एसएस बोर्ड में शुरुआत कैसे करी? एसएस बोर्ड में शुरुआत ये की कि इससे पहले हम 2 कंपनी के साथ हमने काम किया था। थोड़ा बढ़िया नहीं, अच्छे रिजल्ट नहीं निकले उसके। तो जैसे होता है, मेरे ब्रदर की शॉप है पंचकुले में, उन्होंने मेरे को कहा, तो मार्केट से भी नाम सुना मैं कि एसएस बॉन्ड करके ऐसी कंपनी है और बढ़िया अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके, रेट वाइज भी ठीक था। तो ऐसे शुरू किया, और थोड़ा नॉन में जाके जो एसएस बॉन्ड के ओनर है उनसे हमारी बातचीत हुई, कई फंक्शन में हम कहीं पे मिले थे, तो सिलसिला शुरू हो गया। मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं। तो आपने ट्रायल शुरू करा? हाँ जी। सर, जब मैसन ने आपका एडेसिव शुरू करा था, तो उसका क्या रिएक्शन था, इसके बारे में कुछ? रिएक्शन, कोई भी नया प्रोडक्ट होता है तो बंदा थोड़ा सा सक्की निगाह से देखता है कि क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, उसको समझाना पड़ता है। जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे उनको समझाया हमने कि हमने एक नई कंपनी ज्वाइन की है, आप उनका एडेसिव देखो जरा, और एक बार लगा कर देखो, अगर आपके अच्छे रिजल्ट आपको लगते हैं तो हमें आप बताओ, तो हम भी कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही किसी ने यूज़ किया तो हमने फ़ोन करके उनको पूछा भी, हाँ जी ये एडेसिव आपको कैसा लगा। सबने इसके बारे में बढ़िया ही बोला कि एसएस बॉन्ड बढ़िया, अच्छे प्रोडक्ट हैं। धीरे धीरे हमारा विश्वास बन गया, धीरे धीरे जाता रहा, रिपीट ऑर्डर आते रहे, तो हमारा धीरे धीरे विश्वास बन गया। आज 5 साल हो गए काम करते हुए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे आपने सर, आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, तो इसमें जैसे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में तो काम करने में कोई दिक्कत आती है या नहीं आती? जैसे बहुत सारी कंपनियां लोकल भी हैं, ब्रांडेड भी हैं, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत आई हो? नहीं, दिक्कत तो आती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है। ज़्यादा कंपनी आने से, ज़्यादा भी कोई भी मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है तो कंपटीशन तो बढ़ जाता है जी। अब रेट का कंपटीशन भी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो लोकल कंपनीज हैं वो डीलर्स को लालच देती हैं कि आप एक बैग में इतना मार्जिन ले सकते हो, एक बैग में इतना मार्जिन, जबकि एक लिमिटेड मार्जिन होता है। उसमें क्या होता है कि कस्टमर को तो पहले रेट ही देखता है सबसे पहले। सबसे पहले कस्टमर रेट देखता है कि रेट क्या है। बस अब उस कस्टमर को हमें ये समझाना पड़ता है कि ये आप रेट ना देखो, आप जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है, आपको एक्सटीरियर में लगना है, इंटीरियर में लगना है, कौन से साइज़ की टाइल लगेगी, हर चीज़ के लिए एडेसिव अलग है। ये नहीं है कि आप एक ही जगह का, सब जगह एक ही तरह का एडेसिव लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। ये दिक्कत मेन आती है। तो यानी कि आपको जब आप एडेसिव सेल करते हो तो जो कस्टमर है तो आपसे पहले क्वालिटी पूछता है या रेट पूछता है, इसके बारे में? नहीं, सबसे पहले रेट ही पूछता है। मोस्टली कस्टमर 90% रेट पूछते हैं। उनके साथ अब टाइम लगाना पड़ता है कि आप रेट को थोड़ा साइड में रख दो, रेट मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। क्योंकि अगर आप एडेसिव सस्ता लेते हो या घटिया लेते हो तो उसमें आपके एडेसिव का नुकसान ही, टाइल का नुकसान भी है, जो लेबर आप दे रहे हो उसका भी नुकसान है, और जो हरासमेंट होती है बाद में उसका बहुत बड़ा नुकसान है। अभी आप अभी से अच्छा काम करवाओगे तो बढ़िया रहेगा।
सर जैसे आप मान लो एडेसिव सेल करते हो, तो जैसे आपका एडेसिव होता है ग्रेनाइट के लिए हो गया, टाइल्स के लिए, वॉल के लिए होगा, तो कभी कस्टमर ऐसा करता है, वो कहता है नहीं मुझे नीचे का दे दो, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये ऐसा कभी कभी नहीं, ऐसा हमेशा होता है। और इस वजह से अब मान लो किसी को ग्रेनाइट लगाना है किसी वॉल पे, और हम उसको 999 रेकमेंड करते हैं, लेकिन क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि मेरे को 555 दे दो जी, इसका बहुत ज़्यादा रेट हो गया। हम उनको यही बात बताते हैं, यही बात बोलते हैं कि आज ये इस एडेसिव से भी आपका ग्रेनाइट लग जाएगा, लेकिन फ्यूचर में जाकर आपको दिक्कत आ सकती है। और कई कस्टमर ने ऐसा किया भी है, उनको दिक्कत फेस करनी पड़ी है। तो वो हमारे पास आए, हमने तो उनको बोल दिया कि हमने तो आपको 999 के लिए बोला था, आपने 555 लगाया, तो इसमें एडेसिव भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और ये दिक्कतें आती हैं, और धीरे धीरे अब कस्टमर ही अवेयर हो रहा है क्वालिटी को लेकर। हम भी उनको समझाते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, कस्टमर को समझाते हैं इसमें C1 है, C2 है, C3, इसमें इसका क्या काम है, क्या स्ट्रेंथ है इसकी, ये बताना पड़ता है कस्टमर को, तभी चीज़ लेता है कस्टमर। ठीक सर। तो सर जैसे आपके पास एडेसिव 1 से लेकर 9 तक आते हैं जी, तो आपका सबसे एडेसिव कौन सा सेल होता है? मोस्टली इंटीरियर के लिए हम 555 देते हैं, 555 का वाइट और ग्रे दोनों दे देते हैं। और 777 हम जो एक्सटीरियर टाइल होती है 20 फीट तक लगती है जो, उसके लिए 777 रिकमेंड करते हैं। अगर इससे ऊपर भी जाए तो 999 कह देते हैं, हम 999 देते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे पास रनिंग जो हमारी सेल है वो 777 और 555 की है। लेकिन दोनों चलते हैं आपके जी, जो है। ठीक है सर। सर कंपनी की सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? आपकी सर्विस जो है, उनके सेल्समैन हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कंपनी की सपोर्ट मैं कहूँगा कि हमेशा ही अच्छी रही है, टीम बहुत बढ़िया है। जैसे ही कोई दिक्कत आ जाती है या किसी साइट पे हमें भेजना होता है कि आप इसके बारे में समझाइए, आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, कोई बड़ी साइट आ जाती है तो कंपनी बिल्कुल टीम आती है जी, उनकी सर्वेयर आता है, कोई दिक्कत आ जाती है, हमें कोई दिक्कत होती है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि हमारे पास नहीं है, ऑर्डर आ गया, उनको इमीडिएटली सामान चाहिए, डिलीवरी चाहिए, उसमें क्या होता है तो हम फ़ोन करते हैं, साथ के साथ वो हमारी प्रॉब्लम हल करते हैं। मतलब कि आपको आपने कहा तो 1-2 घंटे या 3 घंटे में 3 घंटे में हमें डिलीवरी मिलती है। जैसे हम बोलते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें एडेसिव इमीडिएटली अभी चाहिए, तो उन्होंने टीम ने आज तक या कंपनी ने आज तक ऐसा नहीं बोला कि हम नहीं दे पाएंगे, वो कैसे भी करके हमें देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगता है, करवा देते हैं जी। सर पिछले कुछ सालों में टाइल एडेसिव पोजीशन क्या थी और अब क्या चेंज है, और आपको लगता है आगे क्या चेंज आ सकता है? कि पिछले कुछ सालों में तो देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं था कि एडेसिव कोई चीज़ होती है, एडेसिव लगाना चाहिए नहीं चाहिए। आज से 5 साल पहले अगर आप देखें तो एडेसिव कोई ज़्यादा लोग लगाते नहीं थे, अच्छे शहरों में तो लगाने लग गए थे, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट में भी लगता था। लेकिन जैसे हर कोई कस्टमर को नहीं पता था, आप मान के चलो कि 70% कस्टमर को एडेसिव के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, और आज यही फ़र्क है कि आज 100% कस्टमर को एडेसिव के बारे में नॉलेज है कि एडेसिव लगाना चाहिए। और आने वाले कुछ सालों में एडेसिव की शेयर और बढ़ेगी। 5 साल में और बढ़ेगा। लोग और अवेयर हो रहे हैं, और मेरा मानना है कि जो लोकल कंपनियां हैं वो सब हट जाएंगी मार्केट से, वो टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में रेट और प्राइस मैटर नहीं करेगा, क्वालिटी मैटर करेगी। क्योंकि लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं कि अगर हम सस्ता या घटिया एडेसिव लेते हैं तो वो हमारा ही उनका खुद का नुकसान है। यानी पहले से अभी बेटर हुआ है। हाँ जी सर, जो पहले के कॉन्ट्रैक्टर थे जो काम करते थे पुरानी बिल्डिंग्स में, और जो अब है, उनमें क्या डिफरेंस आया टाइल एडेसिव की लाइन के बारे में? नहीं, वो अब काफी ज्यादा फर्क आया है। ओके। एडेसिव पहले जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बोलते थे कस्टमर अगर लगाना चाहेगा तो एडेसिव लगाए, वरना हम नहीं लगाएंगे। लेकिन आज कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उनकी भी मार्केट वैल्यू कम होती है, अब वो भी एडेसिव के लिए रेकमेंड करते हैं कि आप एडेसिव जरूर लगाओ। और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर तो बढ़िया अच्छी क्वालिटी के ऊपर ही जोर देते हैं, वो रेट के लिए नहीं बोलते कस्टमर को भी आप रेट को साइड में रख दो, आप क्वालिटी पे ध्यान दो आप। ओके, पहले कॉन्ट्रैक्टर बढ़िया थे, अभी बढ़िया है। हाँ। पर पहले एडेसिव कम था, अब ज्यादा बढ़ गया। सर, आज के टाइम में जो टाइल्स में और एडेसिव में जो कंपनियां काम करती हैं, उनको आगे और बेटर करने के लिए क्या सुधार करना चाहिए? हर कंपनी को ये चाहिए कि अपना प्रोडक्ट रेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ना सेल करें, वो अपना प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से सेल करें, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना आए कोई भी। सर, आप एसएस बॉन्ड टीम को क्या कहना चाहेंगे? हमें क्या राय देंगे सिचुएशन हमारे लिए? कुछ नहीं, मैं तो राय ही दूंगा, आपका प्रोडक्ट देखो अच्छे हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं, अगर 1-2 बार कभी आई है तो आपने उसको संभाला है, साइट पे जाके उनको सेटिस्फाई किया, जैसे भी करना है क्या कर। सर, आप एसएस बॉन्ड टीम को कुछ और बेटर सुधार करने के लिए कोई डिस्कशन देना चाहते हो आप? नहीं, मैं यही कहूँगा कि जैसे
क्योंकि बच्चे को छोटी छोटी चीज़ का लालच होता है, शौक होता है। किसी छोटे 2 साल के बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको छोटे छोटे, उसको एक गिफ्ट से मतलब नहीं होता, उसको 10 गिफ्ट देते हैं अगर छोटे छोटे कोई, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे ही अगर आप जैसे छोटे छोटे मिस्त्री होते हैं, उनको लालच होता है, उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि किसी में आपने पेन डाल दिया, कीरिंग डाल दिया, डायरी डाल दी, कुछ ऐसे छोटे छोटे जो उनके डेली यूज़ की आइटमें हैं जो यूज़ करते हैं वो, जैसे कोई कंघी हो गई, इंची टेप हो गया, या छोटे छोटे उनके लिए टारगेट रखिए आप। कोई 10 बैग पे आप छोटे छोटे, जैसे आप 100 बैग 200 बैग पे टारगेट रख रहे हो, मैं कहूँगा कि आप 20-20 बैग के, 25-25 बैग के, 50-50 बैग के टारगेट रखिए, हफ्ते भर के टारगेट रखिए, तो उसमें उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ज़्यादा सेल अच्छी निकालेंगे वो। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, आप सुन के अच्छा लगा। हाँ जी, थैंक यू। उठ जा सर। ओके जी। This is SS Bond. Building lifelong bond.